बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस के पास जब आंकड़ा नहीं था तो उसे प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था। कांग्रेस की नीयत में खोट है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी में जेवीएम के विलय के बाद इस मामले को लटकाए रखना गलत है। दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यक्रमों के विषय में चर्चा की। राज्यसभा के चुनाव के संबंध में उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि किसी प्रकार की आशंका है तो उन्होंने कहा कि आंकड़ा नहीं होने के बावजूद कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा, ये उसकी नीयत को बताता है। भयभीत तो नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के पास संख्या बल नहीं है और उसके बाद भी प्रत्याशी दिया है तो आखिर किस भरोसे पर दिया है, तो स्वाभाविक है कि मन में इस प्रकार की बातें उठना कोई गलत तो है नहीं। भाई जब उनके पास संख्या बिल्कुल तय है, फिर कहां से उतनी संख्या वो लौटाएंगे। झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हर दिन कोई न कोई बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस विषय पर चर्चा भी करते देखे जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश राज्यसभा चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में अभी तक विधानसभा द्वारा जेवीएम का विधायक बताए जाने पर उन्होंने आश्चर्य जताया। जेवीएम को भारतीय जनता पार्टी में विलय की सहमति 6 मार्च को ही दे दी और उसके बाद भी अगर झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जेवीएम को दिखाई रहा है तो ये दुर्भाग्य है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने उसी को कहा कि जब पार्टी समाप्त हो गई, विलय हो गया जेवीएम, फिर जेवीएम के वहां विधायक कैसे होंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दावे और प्रतिदावे चल रहे हैं। 19 जून को मतदान होना है। 2 सीटों के लिए झारखंड में 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दीपक प्रकाश के अलावा जेएमएम के प्रत्याशी शिबू सोरेन और कांग्रेस की ओर से शहजादा अनवर प्रत्याशी हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजेश तिर्की के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट।